और आरा से इस वक्त राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सवाल सीधा ये है, क्योंकि इस पूरे मामले पर अगर आप देखेंगे तो पार्टी के बड़े नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, छोटे नेताओं को जरूर आगे कर दिया गया है। तो सवाल इसमें यह है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में अभी घट रहा है उसका असर आप बिहार में किस तरह से देख रहे हैं, या आने वाले दिनों में किस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव है बिहार में। देखिए विपनेश, इन दिनों राजनीति का और विवादों का ये ट्रेंड हो चला है कि हर पखवाड़े, हर 15 दिन में एक नया हिंदू मुस्लिम विवाद सामने आता है। अभी होली बीती है, आपने देखा ही, संभल पूरे देश में चर्चा का विषय बना। एक पुलिस अधिकारी ने वहाँ बयान दिया। अब औरंगजेब का मामला आ गया, 15 दिन बाद फिर कोई मामला नया आएगा। औरंगजेब का निधन जो है वो 1707 में हुआ था। करीब 327-28 साल से वो कब्र वहाँ पर पड़ी हुई है, तो उसको हटाने की मांग मराठों के शासनकाल में, उसके बाद के आज़ादी के काल में, तमाम सरकारों के रहने के दौरान, बीजेपी की सरकार रहने के दौरान, गठबंधन की सरकार रहने के दौरान, बाला साहब ठाकरे के दौरान, तब से ये बात वहाँ पर नहीं चली और अब चली है। उसको लेकर के नागपुर जैसे शांति वाले इलाके में और बेहद तेज़ी से बढ़ने वाले महाराष्ट्र के उस शहर को, अभी मैं पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मैं वहाँ गया था। नागपुर इतना खूबसूरत, इतना तेज़ी से इतना बढ़ने वाला शहर है, इतना शांत शहर है। वहाँ इस तरह की उपद्रव, हिंसा, आगजनी हो तो आप जानती हैं कि अगर शांति न हो तो कोई भी समाज, शहर के विकसित होने में, देश के विकसित होने में सबसे बड़ी बाधा शांति होती है। तो वहाँ ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक 327 साल पहले की कब्र एक शासक की वहाँ पर है। इतिहास कब्रों को खोदने, मिटाने और इन सब चीज़ों से बदला नहीं जा सकता, न ख़त्म किया जा सकता। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने ही लाल किला बनवाया था, जहां आज़ादी के बाद से हर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देता है। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने ही ताजमहल भी बनवाया था। तो आप अपने इतिहास को संजो के रखते हैं और उससे एक उसको देखने का नज़रिया हो सकता है। औरंगजेब 27 साल दक्षिण में रहा था और महाराष्ट्र में जब वो कमज़ोर हालत में और उसके बेटे आपस में लड़ मर रहे थे, तब वो उसका वहाँ पर निधन हुआ और उसके बाद से ही मुग़ल शासन का एक तरह से छीन होने लगी और वो मुगलिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी। तमाम इतिहास को देखने के अलग अलग तरीके हैं। जहाँ तक आपने सवाल बिहार का पूछा है, बिहार में नीतीश कुमार के रहते इस तरह की बातों को सोचना, समझना बहुत मुश्किल है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने ये काम, एक छतरी का काम तो किया है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की उस तरह की राजनीति को पनपने नहीं दिया है। लेकिन नीतीश कुमार हाल के दिनों में कमज़ोर भी हुए हैं। अगर राजनीतिक तौर पर और सारी चीज़ों को देखा जाए, मुझे नहीं लगता बिहार में इसका कोई बहुत ज़्यादा असर होगा। मगर इतना ज़रूर है कि पुराने विवादों को हवा देने का इन दिनों लगातार प्रचलन चला हुआ है और फिर चर्चा और बहस उसी के इर्द गिर्द होने लगती है। नतीजा ये होता है कि टीवी, मीडिया, चर्चा हर जगह अब हम भी इस पर बहस कर रहे हैं, तो यही होता है। लेकिन मुझे बिहार में नीतीश कुमार के रहते इस औरंगजेब विवाद या वहाँ के कब्र का विवाद बिहार में बहुत असर करेगा, इसमें मुझे संदेह। तो राजीव कह रहे हैं कि ये मुद्दा बिहार में इतना उठेगा या कुछ असर करेगा, इसकी संभावना कम ही है। और लोग चाहते भी नहीं हैं कि इस तरह के मुद्दे उठें और इन पर सियासत हो, क्योंकि उनकी समस्याएं दूसरी हैं जिन पर वो चाहते हैं कि नेता बात करें।